Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integral. Integral is integration of x upon under root of x square plus a square plus x square minus a square dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। बच्चों अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx की बात करें तो ये हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाता है। यहाँ पर n की वैल्यूज़ के लिए एक कंडीशन होती है कि n हमारा क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा n की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अगर n हमारा -1 के इक्वल होगा तो ये इंटीग्रेशन हमारा 1/x dx बन जाएगा, जो जिसका इंटीग्रेशन हमारा लॉगरिथम x के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इन कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे दिया हुआ है मैं इसे आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर dx आ जाएगा। now इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए इसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है फर्स्ट एक्सप्रेशन में। नाउ अगर हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखें तो ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बना रहा है। तो इसकी वैल्यू बच्चों अभी अभी हमने क्या देखी थी, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर न्यूमरेटर की बात करें तो एक्स इन दोनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा dx। डिनोमिनेटर की बात करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम देखिए तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से हम आई को लिख सकते हैं, यहाँ पर आई को क्या करते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं।
आई हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके 2a² बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2a²। और यहाँ पर dx आ जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a² dx। नाउ इन दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x dx इक्वल टू dt। या मैं लिख सकता हूँ कि मेरा x dx क्या हो जाएगा, dt/2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, पुट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पुट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू यू। अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, 2x dx इक्वल टू du, और x ds की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी du/2। तो इस तरह से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से एक्स डी एक्स की जगह तो क्या लिख देंगे, dt/2, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी डिवाइड बाई 2a² dt/2। यहाँ से भी बात करें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट यू du/2 और अपॉन में 2a² एज इट इज आ जाएगा। नाउ ये हमारा सिंपली अंडर रूट टी डी टी बन गया है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो दोनों में कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये टी की पावर 1/2 है हमारी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू टी टू द पावर 3/2 अपॉन में ये 4a² तो एज इट इज आ जाएगा, और 3/2 यहाँ से भी आएगा, माइनस में यहाँ से हमारा आ जाएगा u टू द पावर 3/2 अपॉन ये 4a² एज इट इज इंटू 3/2 फिर से। तो बच्चों यहाँ से हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से t को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, और u को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हमारे फाइनल आंसर के लिए। तो यहाँ से हम i को लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों के लिए, 2a² इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6a², माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी हो जाएगा 6a²। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 6a² हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, डिवाइड में हो जाएगा 6a²। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।